गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने केंद्र सरकार से अनुरोध किया है कि सैंड माइनिंग के नियमों में थोड़ी ढील दी जाए, जैसा कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के लिए है। प्रमोद सावंत ने 2011 और 2019 के तटीय क्षेत्र नियमों यानी कि CRZ में बदलाव और सतत माइनिंग के नियमों की मांग की है। उनका कहना है कि नियमों की वजह से सैंड माइनिंग पर पाबंदी ने न सिर्फ रेत की कमी पैदा की है, बल्कि इससे जुड़े परिवारों की रोजी रोटी भी दांव पर लग गई है। लेकिन सवाल ये है, क्या ये मांग वाकई एनवायरनमेंट और आम लोगों के भले के लिए है या इसके पीछे कोई और खेल है? प्रमोद सावंत ने गोवा की नदियों की भौगोलिक बनावट पर रोशनी डाली। उन्होंने बताया कि गोवा का ज़्यादातर नदियाँ पश्चिमी घाट से निकलती है और इसका बहाव 60 से 80 किलोमीटर तक होता है, जिससे 20 से 30 किलोमीटर हिस्सा टाइड के असर वाले इलाके में आता है। नदियों के ऊपरी हिस्सों में जहां पानी तेजी से बहता है, रेत कम और कंकड़ पत्थर ज़्यादा जाते हैं। ये डिपॉजिट्स ज़्यादातर जंगल के संरक्षित इलाकों में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी यानी कि NIO की स्टडी के मुताबिक नदियों के ऊपरी हिस्सों में रेत लगभग ना के बराबर है। दोस्तों, ऐसे में सवाल उठता है, अगर रेत इतनी कम है तो क्या नियमों में ढील देने से मुश्किल हल होगी या ये एनवायरनमेंट को और नुकसान पहुंचाएगा? प्रमोद सावंत का दावा है कि नदियों में जमा कंकड़ पत्थर नदियों के बहाव के रास्ते को छोटा कर रहे हैं, जिससे बाढ़ का खतरा बढ़ रहा है। ये डिपॉजिट बैराज और चेक डैम्स की पानी जमा करने की कैपेसिटी को भी कम कर रहे हैं, जो पीने और खेती के पानी के लिए ज़रूरी है। पहले सरकार ने इन बैराज को साफ करने के लिए ढेर सारा पैसा खर्च किया। अब सावंत सरकार ने नया तरीका निकाला है, नदी के कंकड़ पत्थरों की नीलामी। प्रमोद सावंत का कहना है कि नीलामी करने वाला नदी के तल को तय सीमा तक साफ करेगा, जिससे राज्य को कमाई होगी और नौकरियां भी पैदा होगी। लेकिन दोस्तों, सवाल बड़ा है, क्या ये नीलामी खुली और ईमानदार होगी? क्या ये पक्का किया जाएगा कि साफ सफाई से एनवायरनमेंट को नुकसान ना हो? और सबसे अहम सवाल, क्या ये कदम वाकई आम लोगों के लिए है या कुछ खास लोगों के फायदे के लिए? प्रमोद सावंत ने माना कि गोवा की नदियों की खास बनावट की वजह से टाइड यानी कि जवार भाटा वाले इलाकों में रेत निकालना आसान नहीं है। मांडवी नदी पर की गई स्टडी में सामने आया है कि 2020 के सतत सैंड माइनिंग नियमों को गोवा में लागू करना मुश्किल है। इससे बढ़ते निर्माण उद्योग के लिए रेत की सप्लाई करना प्रशासन के लिए सरदर्द बन गया है। सावंत ने केंद्र से मांग की है कि CRZ नियमों में रियायत दी जाए ताकि सैंड माइनिंग आसान हो सके। अब एक सवाल ये भी है, क्या निर्माण उद्योगों की ज़रूरतों के लिए एनवायरनमेंट नियमों से समझौता करना ठीक है? क्या गोवा के नाजुक एनवायरनमेंट को और खतरे में डाला जा सकता है? सावंत ने अंडमान और निकोबार द्वीपों का हवाला दिया, जहां चेन्नई के इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन मैनेजमेंट यानी कि IOM द्वारा चुने गए और मंजूर किए गए स्थानों पर सैंड माइनिंग की इजाज़त है। दोस्तों, वहां माइनिंग की मात्रा तय होती है और एक कमेटी इसकी निगरानी करती है। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत चाहते हैं कि गोवा में भी ऐसा ही तरीका अपनाया जाए। केंद्र ने भरोसा दिलाया है कि गोवा की दिक्कतों पर गौर किया जाए। दोस्तों, लेकिन सवाल वही है, क्या अंडमान का तरीका गोवा की नदियों और एनवायरनमेंट के लिए सही है? क्या निगरानी कमेटी भ्रष्टाचार और गैर कानूनी माइनिंग को रोक पाएगी? दोस्तों, ऐसे में एनवायरनमेंट का क्या होगा? सैंड माइनिंग के नियमों में रियायत देने से गोवा की नदियां और तटीय इलाकों पर क्या असर पड़ेगा? क्या इससे बाढ़, कटाव और एनवायरनमेंट का नुकसान नहीं होगा? सबसे बड़ा सवाल ये कि ये रियायत किसके लिए? क्या ये वाकई आम लोगों और छोटे कारोबारियों के लिए है या बड़े निर्माण समूहों और माइनिंग माफियाओं को फ़ायदा देने की कोशिश है? कंकड़ पत्थरों की नीलामी और साफ सफाई का प्रोसेस कितना ट्रांसपेरेंट होगा? क्या जनता को इसका हिसाब दिया जाएगा? और इस सब के बीच क्यों कोई दूसरा रास्ता नहीं है, जैसे रेत की कमी को पूरा करने के लिए कोई टिकाऊ विकल्प, जैसे दोबारा इस्तेमाल किया गया मटेरियल या बाहर से मंगाई गई रेत पर विचार क्यों नहीं हो रहा? गोवा की नदियां, उसका एनवायरनमेंट और यहाँ के लोग सरकार के इस फैसले पर नज़र रखेंगे। सवाल ये है, क्या सरकार इन सवालों का जवाब दे पाएगी या फिर ये मांग भी सिर्फ कागज़ों में सिमट कर रह जाएगी? और इस सब के बीच सबसे बड़ा सवाल ये है कि एक तरफ जहां गोवा का वन क्षेत्र घट रहा है,
क्योंकि लगातार जिस तरह से गोवा में निर्माण बढ़ रहा है और उस सब के बीच सैंड माइनिंग में छूट का जो अनुरोध है केंद्र सरकार को, जो गोवा सरकार के द्वारा की तरफ से किया गया है, क्या ये सही है? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और दोस्तों, राष्ट्र टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।